जब तक हम भगवान को नहीं पहचानेंगे पुण्यात्मा, हम भक्ति कर नहीं सकते, चाहे कितनी बात बनावा। और जब हमारे हृदय में ये दृढ़ हो जाएगा कि ये है भगवान, और फिर दास वो समाधान बताएगा जिससे जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ और जिनको आप मानते हैं कि ये महान आत्मा पार हो गए, उन्होंने कौन सी साधनाएं की थी, कौन से मंत्र जाप किए थे, फिर तो बातें खत्म होगी। और वही हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने वही नाम जाप किए। और कौन है परमात्मा, कहाँ प्रमाण है उसका, कैसा है वो भगवान, बस फिर तो सब कुछ शंका खत्म होगी। केवल फिर परमात्मा की भक्ति शेष रहेगी। फिर तो उठते बैठते चलते फिरते जैसे बस में जा रहे हैं, 2-3 घंटे का सफर है, ट्रेन में जाते हैं 24-24 घंटे 48-48 घंटे सफर करते हैं भक्त यहाँ आने और जाने वाले। इस नाम का जाप चलते फिरते बस में, ट्रेन में, अपनी गाड़ी में, खेतों में मजदूरी करते समय, आते जाते, जितना भी समय मिले मालिक ने याद रखे, अपना काम भी करे, राम भी बजे, एक पंथ दो काज। जैसे इस दास को तो ये ज्ञान हुआ, ये मंत्र मिला, जैसे कभी बस में जाना होता चंडीगढ़ साइड में, रोहतक से लेकर चंडीगढ़ के 4 घंटे कम से कम लगते, बैठ कर बस की सीट पे और अपना टेक के उस अगले वाले डंडे से पैर और मंत्र करता जाता, ना दूसरे तो बात करनी। पहले तो जब तक नाम नहीं लिया था, गप्पे मारने की इच्छा होती थी, पूछते साथी से कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, ये सब बात खत्म होगी, क्यों समय व्यर्थ किया। और वहां तक सुमन करते जाते, क्योंकि ना उसमें तो कोई और काम भी ना कर सकता आदमी, ना कोई ऐसा और बाधा बन सकती, तो सफर भी बढ़िया हुआ है। परमात्मा रक्षक रहे, अपनी भी रक्षा करे सफर में, और भी साथी यात्रियों की उस पुण्यात्मा के कारण बहुत सी दुर्घटनाओं से बचाव बने। तो भगवान की भक्ति ऐसे करनी है। ये हठ योग करना ये किसी भी सदग्रंथ में प्रमाणित नहीं है, और न किसी ही महापुरुष की जीवनी में ये कान बंद करके हट करके ये करना है, ये कहीं नहीं है। ये तो मन माना आचरण है। अब आपको फिर से थोड़ा सा याद दिलाएंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं ये सत्संग जो है ये एक सामूहिक शिक्षा सेंटर समझो, सामूहिक शिक्षा केंद्र। तो पुण्यात्माओं परमात्मा की जानकारी आपको जब पूर्ण रूप से हो जाएगी, फिर तो आप चलते फिरते बैठते उठते परमात्मा की भक्ति किया करोगे। पुण्यात्माओं परमेश्वर ने आके हमें ये ज्ञान दिया, अद्भुत ज्ञान दिया, और क्या बताया कि तुम मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो, तो आपका जीवन ऐसा है जैसे मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उठ सवेरे उकावर लिया, के जाग्या नर भाग रे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया,
के जाग्या नर भाग रे, शुक्रम करा ना करी रे बंदगी, फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जागी जाग नर जाग रे, जागी जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यो करता रहे दिमाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बन्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बन्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुब्द कांचड़ी चढ़री चत पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे। कुब्द कांचड़ी चढ़री चत पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। अर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। भोरा न भर में व्यस के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरा काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग। अब क्या बताते हैं, और बात तेरे काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे, क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। अब परमात्मा ने हमें क्या याद दिलाया है, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले
दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुम कबीला, दो दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुम कबीला, दो दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मडान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। परमात्मा कहते हैं ये झूठ, ये नाते रिश्ते ये बिल्कुल अस्थायी हैं। मृत्यु होने के उपरांत ना ये आपके ना आप इनके। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। रहट माल जो पनगट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। रहट माल पर घट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवाले रे कल्याण मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता बासा। कहे कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता बसा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता बसा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, परमात्मा हमारे लिए कितने तड़फ रहे हैं, किस किस प्रकार से हमें चेतावनी दे रहे हैं। अब परमात्मा कहते हैं जब कोई व्यक्ति घर से चलता है यात्रा के लिए, तो सबसे पहले ये सोचकर चलता है कि कल मेरा रात्रि में विश्राम कहाँ करूँगा। कोई प्लेटफार्म पर रुकूंगा या कोई कमरा ले लूंगा कोई किराए पर, धर्मशाला में या होटल में कहाँ जाऊंगा, या कोई रिश्तेदारी रिलेशन का टारगेट बनाकर चलता है। परमात्मा कहते हैं जब तू संसार छोड़कर जाता है, इसकी तरह आपको कभी चिंता ही नहीं बिल्कुल भी कि यहाँ से जाने के बाद तेरा ठिकाना कहाँ होगा। कम से कम चलने से पहले वो ठिकाना तो बना ले अपना। तो क्या बताते हैं, कहाँ से आया तू कहाँ जाएगा,
और ये शरीर छूट जाएगा तब तू कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं हमारे कितने अच्छे भाई हैं, बहन हैं, कोई नाती रिश्तेदार है या कोई मित्र है, तो हमें संसारिक क्रियाओं का ही ज्ञान दे सकते हैं, इस माया के जोड़न की ट्रेनिंग ही दे सकते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान, कि गुरु के बिना तुझे कौन बताओगा तू कौन है, कहाँ से आया था और इस झंझट से तेरा छुटकारा कैसे होगा। फिर क्या बताते हैं कि 184 की सहतरासा और ऊंच नीच घर लेता बासा। आज कोई ब्राह्मण कुल में जन्म है, अगले जन्म में वो मनमाने किसी वाल्मीकि के घर जन्म ले ले। आज कोई हिंदू है, अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म हो जा। आज हम ब्राह्मण बनकर न सोचे हमारे से ऊंचा कोई नहीं, अगले जन्म में वही प्राणी मनमाने पशु योनि में घूम रहा हो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कह कबीर सब मिटाऊं रासा, यानी तेरा सब झंझट समाप्त कर दूंगा, तो कर मेरी पहचान, केवल मुझे पहचान ले कि हु इज गॉड। अब परमात्मा ने क्या बताया है, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी और बात करे छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी बात करे छल की। पाप पुण्य की या बंधी पोटरिया कैसे हो हल्की। पाप पुण्य की या बांधली पोटरिया कैसे हो हल्की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। मात पिता तेरा परिवार भाई बंधु ये तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी या मट्टी जंगल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। अब जैसे आज कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त है, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, तो सभी अन्य प्राणियों में आज तेरी शोभा न्यारी है और सत भक्ति नहीं करेगा तो फिर कैसी दुर्गति होगी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बिष्टा खावे, अब बात करे बल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। ये संसार रहन का सपना ओस बूंद जल की।
ये संसार रहने का सपना ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब साधना जैसे गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले, अंत समय जब चले अकेला, आंसू ने न ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न झलकी। कहे कबीर शरण गए मेरी, कहे कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अपनात्माओं, परमात्मा ने फाइनल फैसला कर दिया है कि सतनाम बिन सब है साधना जैसे गारा दलदल की। अब दलदल के अंदर आदमी चलता है, ये कदम उठाता है, दूसरा गारा में धंस जाता है, यानी वहीं खड़ा खड़ा चल रहा होता है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो जितनी भी साधनाएं सतनाम के अतिरिक्त हम अन्य मंत्रों का जाप करते हैं या अन्य कोई साधना करते हैं, वो हमारी साधना गारा दलदल की। और आज यहाँ देखो काल का कैसा जाल है। आज सबके पास मान लीजिए बच्चे हैं, संतान संपत्ति है, अच्छी सुविधाएं हैं, और हम ये सोच रहे हैं बस बहुत ठीक ठाक ठीक काम चल रहा है, और एक समय 1 मिनट में मृत्यु हो जा, यह हमारे याद को ना याद है तो सरसरी तौर पर है। और जिस दिन यह बात हृदय में जम जाएगी कि ना मेरा कब यहां से कूच करना पड़ेगा, ये ठिकाना अपना है नहीं। जब तक हम यहाँ हैं वो अलग बात है कि हम एक शिष्टाचार से रहें, क्योंकि हम भक्त हैं, इंसान हैं, आपस में प्यार से रहें, लेकिन जाने के समय की बात को याद रखें। अब क्या बताते हैं परमात्मा के अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की, तेरी आंखों में आंसू आओगे कि कहाँ जाऊंगा, कहाँ ठिकाना होगा। तो परमात्मा कहते हैं कह कबीर शरण गए मेरी, तेरी हो रक्षा जल थल की। मेरी शरण में आ, तेरी सारे रक्षा करूंगा। जब यहाँ से चलेगा संसार छोड़कर आगे खड़ा पाओगा परमात्मा हमारे, और कहेगा बेटा चल चलेंगे, जहाज में बैठा के ले जाएगा। कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जा एक बांधे जात जंजीर। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जब तू छोड़ कर चलेगी आत्मा, डकरा डकरा कर टक्कर मारेगी जैसे भक्ति नहीं करी तय। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली, सब यहीं रह जाएंगे, तेरा जोड़ा जाड़ा सब साजबाज खत्म, और तेरी खबर लेंगे वहां यम के दूत। तो परमात्मा की शरण में आने से हमें ये राहत मिलती है। आपने इस परमात्मा की वाणी में सुना, कहे कबीर सब मिटा दूं रासा, तो कर मेरी पहचान। हम परमात्मा की पहचान नहीं कर पा रहे, और हमने परमात्मा की पहचान करनी पड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, हम जिन भगवानों की भक्ति किया करते थे वो कंप्लीट गॉड नहीं थे, वो पूर्ण परमात्मा नहीं थे, वो तो अक्षेत्रीय भगवान थे, मालिक थे। जैसे पहले हमने राम की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, परिभाषा क्या है परमात्मा की, राम की, प्रभु की, स्वामी की। एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे राम कहो, साहेब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, ये सभी उस परमात्मा के उपमात्मक शब्द हैं। अब जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, डिप्टी कमिश्नर भी साहब कहलाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है।
मंत्री भी इसको भी साहब बोलते हैं, प्रधानमंत्री को भी साहब बोलते हैं, मुख्यमंत्री को भी साहब बोलते हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में अंतर होता चला जाता है। तो इसी प्रकार जैसे हम इन श्री राम, श्री कृष्ण यानी विष्णु, भगवान ब्रह्मा और शिव जी को भी भगवान राम कहते हैं, और ब्रह्म को भी यानी काल को भी राम कहते हैं। तो ये अपने अपने सतर के राम हैं। जैसे श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के मंत्री, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के मंत्री, और श्री शंकर जी तमोगुण विभाग के मालिक प्रभु स्वामी मंत्री। अब जैसे एक प्रांत के अंदर एक मुख्यमंत्री होता है, उसके सहयोगी अन्य मंत्री होते हैं, ऐसे ही ये काल भगवान तो एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल कर रहा है, और इसके तीनों पुत्र ये एक एक विभाग के मंत्री हैं, और इनकी प्रभुता केवल पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक के प्राणियों के ऊपर है। और इनका काम क्या है, इनका विभाग क्या है? श्री ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण हम सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं। श्री ब्रह्मा जी के शरीर में ऐसी रेंज निकलती हैं कि ऐसी रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं सूक्ष्म, वो हम सभी प्राणियों को, जहां तक इसकी रेंज है तीनों लोकों में, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन सभी प्राणियों को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? ये वैसे तो मूल रूप में अपने वहां राजधानी में रहते हैं, अपने लोकों में रहते हैं, और इनके शरीर से निकल रही ये किरणें, ये तरंग, ये रेज हमें प्रभावित करती हैं। जैसे एक मकान में रसोई होती है, 3-4 कक्ष, तो रसोई के अंदर छौंक लगा मिर्चों का, उस छौंक की जो निर्गुण रेज गई कहाँ, निराकार रूप में, सूक्ष्म रूप में रेज कहाँ पहुंच गई? दूसरे कमरे में बैठे हुए अन्य व्यक्तियों को भी छींके आने लग गई। तो उससे क्या हुआ कि मूल वस्तु रसोई में उससे निकल रही रेज ने कहाँ जा करके प्रभाव डाला, तो छींके ना आवे, जीव के बस की नहीं, वो छींके, ऐसा उसका असर ऐसा हुआ, प्रभाव ऐसा हुआ कि छींके आएंगी ही आएंगी। ऐसे ही ब्रह्मा जी से निकल रही रेज के कारण चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा स्वाभाविक प्रभावित है। सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, जीव के बस की बात नहीं। और ये कर क्यों रहे हैं, ये सत्संग में आपको आज बताएंगे। जैसे श्री विष्णु जी सतगुण के शरीर से ये सतोगुण की रेज निकल रही है, भगवान विष्णु के शरीर से निकल रही रेज क्या प्रभाव डालती है हमारे अंदर? मोह, ममता, यानी आपस में भाई बहन का प्यार, माता पिता का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, और संपत्ति में मोह। ये जीव के बस का नहीं कि इनसे यू अपने आप हट सके, बिल्कुल नहीं हो सकती, ये मोह नहीं छूट सकता। ये जीव के ऊपर एक विशेष प्रभाव डाल रखा है, और तमोगुण से परिचित हो ही छोटी सी बात पर लट्ठम लट्ठा मृत्यु हो जा, मर्डर हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ हम तीनों इन भगवानों के द्वारा प्रभावित हैं। इसका कारण क्या है कि इस काल भगवान को जो ब्रह्म कहलाता है, ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है, 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है, और उसके लिए इन तीनों पुत्रों को सेवा दे रखी, इसने ड्यूटी बांट रखी है। और स्वयं ये गुप्त रहता है ब्रह्मांड के अंतिम छोर में, वहां इसने एक गुप्त स्थान बना रखा है, और वहां ये अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रखता है, और जब चाहे उसको यहाँ संसार में भेज देता है, वो सामने दर्शन देती है। ये कभी किसी को दर्शन नहीं देता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आऊंगा। आप श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने स्पष्ट किया है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये बोल रहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहा है। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता।
ये मेरा अटल अनूतम यानी घटिया नियम है। अब जो पिता अपने बच्चों से दूर रहता है तो उसमें कोई ना कोई दोष है। तो ये दोष है इसमें। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाता है और 1,25,00,000 की उत्पत्ति करता है। अपने आत्माओं, पहले तो आपको छोटा सा यहाँ एक सृष्टि रचना की जानकारी देंगे और उसके बाद फिर हम आपको परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे, परमात्मा की पहचान बताएंगे। अब सृष्टि रचना परमात्मा ने स्वयं आकर यथार्थ बताई है। चारों वेद भी यही गवाही देते हैं कि परमात्मा ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताता है, विस्तार के साथ बताता है। तो पुणात्माओं 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर बताया था, क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो भगवान सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। तो उनमें से किन किन को मिले थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश। धर्मदास साहिब जी ने पूछा था परमेश्वर से, हे परमात्मा, हम किस कारण से यहाँ काल के जाल में फंसे हैं और ये सृष्टि रचना कैसे की परमात्मा आपने? तब परमात्मा ने क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। अपने आत्मा परमात्मा ने अपने आप को गुप्त रखते हुए अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान कराया, क्योंकि हम इन अज्ञानी संतों के द्वारा भ्रमित किए हुए ये मानते हैं कि परमात्मा निराकार है। और यदि कोई श्री राम और श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई ये कहता है कि मैं भगवान हूँ, हमें स्वीकार्य नहीं। ऐसा था। और इसी प्रकार मुसलमान धर्म के अंदर कोई ये कहे कि हजरत मोहम्मद के बाद कोई ये कहे मैं खुदा का रसूल हूँ, उन्हें मानने नहीं। इसलिए परमात्मा ने अपनी जानकारी को इसी तरीके से दिया कि ताकि इनका गला उतर जा, किसी प्रकार ये सुन ले। अपने आत्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने वो ज्ञान बताया था, सृष्टि रचना बताई थी, पुराणों वेदों और गीता जी का ज्ञान बताया था। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया। ये कह करके इन्होंने परमात्मा से दूर कर दिया हमारे को कि कबीर अशिक्षित है, ये क्या जाने इन वेदों और गीता के गूढ़ रहस्यों को। ये जो बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म मृत्यु होती है, इसके माता पिता हैं, ये झूठ बोलता है। इस जुलाहे की, इस दानक की बातों को मत सुनना, ये हमारे हिंदू धर्म का विरोधी है। पुणात्माओं 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जिसको अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे, उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। आपको दिखाते हैं। ये आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा के द्वारा बताई गई सब सूक्ष्म वेद बोला गया, सूक्ष्म वेद ये लिपिबद्ध किया गया। आपको दिखाते हैं, देखिएगा। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। ये कबीर पंथियों के द्वारा ही संशोधित है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक में प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। ये है ज्ञान बोध
पृष्ठ नंबर 21 पे आपको सुनाते। ये बोध सागर इसका खंड है, ज्ञान सागर इसका अध्याय है, 21 पृष्ठ पे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा माने निर्वाण पद को कोई नहीं जानता, मोक्ष मार्ग को, ये सब संसार विचलित है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक नाम नियारा। ये राम है। अब कबीर सागर में क्या है, ये 600 वर्ष लगभग पुराना हो गया ग्रंथ, और इसमें कबीर पंथियों ने जो भी उनकी बुद्धि ने काम किया उस तरह कुछ अक्षरों में फेर बदल कर दिया। अब इसके क्या अर्थ है? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जान्या। राम है ये, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन परमात्मा। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी धर्मदास जी से कह रहे थे कि भाई अब जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूं तुझे, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म तिथि बताऊंगा तेरे को, और बुद्धिमान होंगे तीन प्रमाणों को देखकर तुरंत मान लेंगे, और भाई मूर्ख होंगे वो प्रमाण देख कर भी नहीं मानेंगे। तो आप बुद्धिमान हो धर्मदास, समझना इन संकेतों को। क्या कहते हैं? ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताने चले हैं भगवान? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनीता सतगुरु आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। तीन देव सो उसको जावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करत है सेवा। सेवा माने पूजा। ये इस काल और दुर्गा के ये तीन बेटे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। तिनके यानी उनके सुत यानी पुत्र हैं ये तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश, और अंधर जीव करत है सेवा। ये तत्व ज्ञानहीन अंधे इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। देखिए, तिनके सुत है तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या।
तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिनो कैसे उतरे पार। अपने आत्माओं धर्मदास जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे। श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान श्री कृष्ण जी रामचंद्र जी के एक विशेष भगत थे। और जैसा भी उसके गुरु रूपदास जी ने मार्गदर्शन कर रखा था, उसके आधार से वो दृढ़ होकर इन्हीं भगवानों पर लगे हुए थे। और ये जानकर लगे हुए थे ये अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। लेकिन जब परमात्मा ने धर्मदास जी को सचखंड दिखाया, सचखंड से फिर वापस छोड़ा, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को लेकर गए थे, फिर वापस छोड़े 10-12 घंटे के बाद आंखों देखा हाल। फिर गरीबदास साहिब जी ने बोला, और आदरणीय नानक साहिब जी को भी ऐसे बेई नदी से अंतर्धान करके सचखंड लेकर गए थे। 3 दिन में उनको वापस छोड़ा। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस आकर छोड़ा था। तब धर्मदास जी ने कहा था, ये भगवान परमात्मा तो आप हो, और ये वेदों में और पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर लिख रखा है, सबका मालिक लिखा हुआ है, इनके कोई माता पिता नहीं। धर्मदास ने कहा, हे परमात्मा फिर तो ये वेद और कतेब सब झूठे हैं, हमें तो निराकार भगवान बताया। या तो सब कुछ सारे ही साकार है, ब्रह्मा विष्णु महेश साकार है, यो निरंजन काल साकार है, और मालिक आप भी साकार है, मनुष्य दृश्य है। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, ये झूठे हैं जो समझे नहीं। ये तेरे गुरुजी झूठे आचार्य शंकराचार्य, इन्हें कख नहीं पता भक्ति मार्ग का। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बतावे, इनको अजरो अमर बतावे और सर्वेश्वर बतावे, इन्हीं को नारायण और परमात्मा बता रहे। और इनके इतिहास में लिखा है कि इन तीनों गुणों की भक्ति नहीं करनी चाहिए। तीनों देवताओं की भक्ति जो करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक। तब परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा, बेटा अब ये ज्ञान तुझे मैं बताने जा रहा हूं, इसको अभी सीक्रेट रखना। यदि तूने इसको सार्वजनिक कर दिया तो बीच वाली पीढ़ी में, जहां जब हम सब पुण्यात्माओं को पार करेंगे, अपनी पहचान बताएंगे और ये तत्व ज्ञान बताएंगे, तो उस समय यदि उससे पहले ये सारा ज्ञान सार्वजनिक हो गया और ये मंत्र सार्वजनिक हो गए, तो धर्मदास मेरे बच्चों को फिर धोखा हो जाएगा। ये काल के दूत यही मंत्र यही ज्ञान ये बताते पाएंगे, फिर हम कैसे उनकी भिन्नता कर पाएंगे। इसलिए इसको अभी छुपा के रखना। लेकिन मैं तुझे बताता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ज्योत स्वरूपी काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये नासवान है। अब यहाँ धर्मदास के गले नहीं उतरे बात कि अभी क्यों कर बात बने, और जबकि आंखों देख भी लिया। अब आपको थोड़ा सा शिव पुराण दिखाते हैं। तीनों देवताओं की उत्पत्ति का हमारे पुराणों में जिक्र है। देखिए शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये फोन और फैक्स नंबर है इनके। अब इसके 98वें पृष्ठ से आपको दिखाते हैं रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण 98 पृष्ठ के नीचे से लेते हैं। ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। यहाँ शुरू हो गया 6ठे चैप्टर में 99वें पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो
तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय तरातर जगत नष्ट हो गया था, सब जगह जल ही जल था, कुछ भी ना था, उस समय तत् सद्ब्रह्म इस श्रुति में सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। अब देखना 100 पृष्ठ पे, शिव पुराण 100 पृष्ठ पे, जिस परब्रह्म के विषय में, ये इसको परब्रह्म कहते हैं काल को, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान, यानी सच्चा झूठा, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब ये तो ब्रह्मा बोल रहा है, कुछ परमात्मा से सुना हुआ ज्ञान, कुछ अपनी अटकलबाजी। वास्तविकता ये थी कि काल ने दुर्गा को खा लिया था, शक्ति को परमात्मा ने इसके पेट से निकाली थी और फिर उनको सतलोक से निष्कासित कर दिया था। ये मिलता जुलता ज्ञान परमात्मा से सुना हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने आके, कबीर जी ने इस ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को ये ज्ञान सुनाया था, पर इन्होंने स्वीकार नहीं किया, काल के दबाव से, अपने पिता के प्रभाव से। अब देखिएगा, अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति यानी स्त्री की सृष्टि की, जो उनके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, और गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये सदग्रंथों में लिखा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरविंदर कौर। गुरविंदर कौर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब से आई हूँ। क्या काम करते हैं? मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं 1 जनवरी 2014 को आई थी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं अनमैरिड टाइम में सिख धर्म को बिलोंग करती थी और सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी में मेरी पूरी आस्था थी। और मैरिज के बाद मेरे भगत जी शिव जी को मानते थे और मैं शिव जी की साधना करने लग गई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हमारे घर के पास एक भगतमती श्रीमती गुरमीत कौर जी हैं, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गई। देखिए, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से पूछा है कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि वो पुस्तक पढ़ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक में आपको आखिर कौन सी बात ने अट्रैक्ट किया कि आपको लगा कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? अगर सर आप लोग देखो ज्ञान गंगा पुस्तक में वो सारा कुछ है जो हमें चारों वेदों में, गीता जी में, कुरान में, बाइबल में, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में मिलता है। सबसे अट्रैक्टिव बात तो मुझे ये लगी कि मैं 7वीं 8वीं कक्षा में थी और जब किसी की मृत्यु हो जाती थी या किसी का जन्म होता था तो मेरे मन में ये उबाल उठता था कि ये लोग आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ पे हैं। और ज्ञान गंगा पुस्तक में सबसे पहले गुरुजी ने सृष्टि रचना के बारे में बताया हुआ है कि हम कैसे यहाँ पे आए और हमें अगर भक्ति विधि सही ना मिली तो हम कहाँ जाएंगे, अगर भक्ति विधि सही मिली तो हम कहाँ जाएंगे। पहले 27 पेज के बीच में सृष्टि रचना है पूरी, वो पढ़कर मेरा मन इतना ज़्यादा उत्सुक हुआ कि मैं जल्दी से जल्दी गुरुजी के शरण में चली जाऊँ। हिंदुस्तान में संतों महंतों की बाढ़ सी आई हुई है, हर रोज कोई ना कोई धर्मगुरु लॉन्च होता है। आपको संत रामपाल जी महाराज जी में व अन्य धर्मगुरुओं में क्या भिन्नता लगती है? क्योंकि हमारे गुरुजी अपने नियमों में बताते हैं कि हमने किसी से रिश्वत ना लेनी है, ना देनी है, ना झूठ बोलना है, ना बोलने देना है।
और ना ही नशा करना है, ना करने देना है। और जो हिंदुस्तान में बाकी सारे धर्म गुरु हैं, ना तो वो वेदों द्वारा विधि से पूरा ज्ञान देते हैं, ना भक्ति विधि करवाते हैं। हमारे गुरुजी जैसे भक्ति खुद करते हैं वैसे ही हमें करवाते हैं। गुरुजी की ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जो सृष्टि रचना वाली ही बात है वो मेरे मन को इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं कब भाग कर चली जाऊँ गुरुजी के पास। और आज तक मैंने सिख धर्म को भी मान के देख लिया, शिव जी को भी मान के देख लिया। मेरे मदर इन लॉ मेरे सिस्टर राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं। वहाँ तो ऐसे है कि जैसे आप कह दो कि अगर कोई वीआईपी है तो वो फर्स्ट लाइन में बैठेगा। हमारे गुरुजी के यहाँ आश्रम में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे चाहे कोई बच्चा आ जाए, चाहे कोई बुजुर्ग आ जाए, चाहे कोई ऊपर वीआईपी लेवल का आ जाए, चाहे कोई नॉर्मल गरीब आदमी आ जाए, वो सारे एक ही कतार में बैठे हैं। गुरुजी के नियमों से देखकर मैंने उनकी शरण ग्रहण की। आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपके सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत मान्यता है। जैसे कि गुरु नानक देव जी आप बोलते हैं वो 2 अक्षर का जाप जपते थे। आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या उसी आधार पे आप लोगों को भक्ति बता रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो गुरु नानक देव जी भक्ति करते थे, हमारे गुरुजी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी वही भक्ति बताते हैं। तो क्या मात्र गुरुवाणी का पाठ करने से ही लाभ मिलते हैं या गुरु बनाने से लाभ मिलता है? और गुरु बनाए तो भगत समाज कैसे ये डिसाइड करेगी कौन गुरु सही है और कौन सही नहीं है? देखो ऐसे है कि जैसे मेरे दादी माँ बोलते होते थे, वैसे तो वो गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करते थे, सारा जपजी साहब रहरा साहब का सारा पाठ करते थे। और उन्होंने मुझे बोल रखा था कि तुम सुखमनी साहब का पाठ किया करो। लेकिन ये बात तो उन्हें भी नहीं पता थी कि इसमें जो गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में विधि बताई है, जो इसमें वो विधि है कि गुरु नानक देव जी से कौन सी भक्ति करते थे, उसके बारे में तो उनको भी नहीं पता था। लेकिन वो एक बात कहते थे कि गुरु बिना गति नहीं। संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु जुड़ता है उनके साथ कुछ न कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, कुछ ऐसे मिरेकल्स होते हैं जो मेडिकल साइंस भी उन मिरेकल्स को देख के हैरान हो जाती है। आपके साथ ऐसा कोई मिरेकल्स है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। सर ऐसा है कि मेरे पास 8 साल का बेटा है। वो साथ ही है मेरे आया हुआ है और उसकी कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। वो शारीरिक तौर पर ठीक नहीं रहता था। तो जब हम 1 महीने पहले की बात है, तो वो ना शारीरिक तौर पर जब ठीक नहीं था तो डॉक्टर्स ने ऐसे बोला कि इसकी स्कैन वगैरह करवा लो, कि इसकी पेट की करवाओ, कुछ उसकी टेस्टिस की स्कैन बोल दी उन्होंने। तो जब हमने उसकी स्कैन वगैरह करवाई तो स्कैन करते वक्त आपको पता ही होगा कि किसी भी साथ वाले को साथ नहीं खड़ने देते, केवल पेशेंट होता है या डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर्स की टीम भी हो सकती है लेकिन घर में से कोई नहीं उसके पास खड़ा होगा। तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप इसकी मदर हैं तो आप पास ही खड़े हो सकते हैं। तो मैं पास खड़ी हो गई तो उसकी पेट की जो स्कैन थी वो तो बिल्कुल नॉर्मल आई। जो टेस्टिस की स्कैन थी तो उसकी लेफ्ट टेस्टिस बिल्कुल मिस थी। राइट टेस्टिस की उन्होंने एक पिक्चर ली, वो क्लियर आ गई। जो लेफ्ट टेस्टिस थी वो उन्हें ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी। तो मुझे भी मन में थोड़ी शंका हुई, जो ये इस साइड पर टाइम लगा रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, मन डर रहा था। लेकिन जब उन्होंने स्कैन कर दी तो डॉक्टर्स ने हमें बोला कि इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट करवा लो, वरना ये चीज़ है जो कैंसर बन सकती है। तो फिर हमने घर पर आए तो ऐसे था, थोड़ा मन में शंका थी लेकिन पूर्ण विश्वास था कि हम पूर्ण ब्रह्म कबीर जी की शरण में हैं और हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज तो पहाड़ के जैसे कष्ट को भी चींटी में बदल देते हैं। ठीक है, तो रात को मैंने अपने भगत जी से बात की तो उन्होंने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम गुरुजी की शरण में हैं, गुरुजी अपने शिष्य को उदास नहीं होने देते। तो मैंने मन ही मन प्रार्थना की, मेरे मुख से ये बात निकली कि परमात्मा बच्चा छोटा है, इसका जो भी ऑपरेशन है हम डॉक्टर से नहीं करवा सकते, पता नहीं ये सहेगा कि नहीं सहेगा, तो जो आपने इसको ऑपरेट करना है तो खुद ही आप आके कर जाओ। तो सर आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे परमात्मा रातों रात मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर चुके थे। किसको आप परमात्मा मानते हैं और किसने किसको ऑपरेट किया? परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हमारे बंधनों को हरने के लिए आए हुए हैं, वो पूर्ण परमात्मा है और उन्होंने ही रातों रात मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर दिया। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी कि जब सुबह मेरे मदर इन लॉ बच्चे को नहला रहे थे तो उन्होंने उसे टेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो मेरे मन में वही बात आ गई कि मैंने अपने पूर्ण गुरु से ये प्रार्थना की थी तो मेरे मालिक ने उसका ऑपरेशन कर दिया।
तो नेक्स्ट डे हमने मोहाली जाना था। मोहाली डॉक्टर के पास हमें एक दिन पहले रेफ़र किया गया था। तो जब हम मोहाली डॉक्टर के पास गए स्कैन के वक्त, तो देखो मैं अकेली खड़ी थी बच्चे के पास। जब टेस्ट हो गया था, जब उसे चेक कर रहे थे, तो मेरे मदर इन लॉ, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों डॉक्टर के पास थे। बच्चे का चेकअप हो रहा था। तो उस डॉक्टर ने कहा कि आपको किसने कहा कि इसे ऑपरेट करना पड़ेगा? ये देखो सारा रिजल्ट तो आपके सामने है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसे किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस बारे में कोई शंका हो तो मैं अपने बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट साथ में लाई। जी दिखाइए प्लीज़। ये देखो, ये कहाँ की रिपोर्ट्स हैं? ये रोपड़ की। रोपड़। पहला टेस्ट लेते टाइम डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? डॉक्टर ने क्या बोला आपको जिस टाइम पे पहला टेस्ट किया गया था? डॉक्टर ने ये कहा कि इसका ट्रीटमेंट कहाँ से चल रहा है। तो मैंने जब पूरा रेफरेंस दिया कि हम वहाँ से ट्रीट करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप किसी सर्जरी वाले डॉक्टर के कंसर्न में जाओ, इस बच्चे की सर्जरी होगी, क्योंकि अगर आपने जल्दी इसकी सर्जरी ना करवाई तो इसका किसी भी टाइम कैंसर बन सकता है। तो डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन करने के लिए बोला? हाँ जी, डॉक्टर ने बोला, और उन्होंने कहा कि कल अगर आप जा सको तो मोहाली ऑपरेशन थिएटर में, जो भी जहाँ पे ऑपरेट करते हैं, इंडस हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी सेंटर है जहाँ पे 6 सर्जन। जब आपको डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन करवाना चाहिए, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, और ये आप कह रहे हैं कि जब मैं दोबारा टेस्ट करवाने के लिए गई, क्या आप टेस्ट करवाने के लिए गए थे या सर्जरी करवाने के लिए गए थे? नहीं सर, ऐसा है, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, आप मोहाली के बड़े हॉस्पिटल में जाइए। और हमें उन्होंने भेजा भी वहाँ पर, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो मल्टी स्पेशलिटी सेंटर था। तब वहाँ पे सिर्फ चेकअप करवाने के लिए नहीं गई थी, चेकअप वहाँ पे हुआ था। मैं घर से ये सोच के गई थी कि अगर इसका ऑपरेशन है तो आज ही ऑपरेशन करवा लेंगे। शायद वो ये बोल रहे थे कि इसको शाम को या अगले दिन ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्या आज आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? जी हाँ, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, वो मेरे साथ में ही है। क्या नाम है आपका? इशिता, कहाँ से हैं आप? गोविंदगढ़, पंजाब से। क्या आप बिल्कुल ठीक है अब? हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? नो, कैसे ठीक हुई? ये मेरे गुरुजी ने मुझे ठीक किया है। क्या नाम है आपके गुरुजी का? बंदी और सतगुरु रामपाल जी महाराज। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद पहले मैं बताऊंगी आपको आध्यात्मिक लाभ, कि मुझे सच्ची भक्ति, सच्चे गुरु और सच्चे ठिकाने का पता चल गया कि हमने मोक्ष प्राप्त करने के बाद कहाँ जाना है। दूसरा मानसिक लाभ, मैं अपने जो पहले भक्ति करती थी उससे मेरा मन काबू नहीं रहता था, मन को कुछ ना कुछ भटक लगी रहती थी और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, मन पे कंट्रोल नहीं रहता था। और तीसरा आर्थिक लाभ वो ये है कि हमारे घर में पहले चाहे अर्निंग के साधन थे चाहे नहीं थे, लेकिन हम फिर भी एवरेज पीपल्स में आते हैं। और पहले तो बिल्कुल भी कोई पैसा जुड़ना तो क्या, दिखाई भी नहीं देता था कि ये खर्चा हम कहाँ से करें। लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद पैसा दिख तो रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा, चाहे कोई बड़ा खर्चा है चाहे कोई छोटा खर्चा है, गुरुजी कब आके हमारा वो खर्चा पूरा कर जाते हैं, ये बंदी छोड़ सतगुरु परमात्मा ही जानते हैं। अंतिम प्रश्न आपसे यही करना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश दूंगी कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहर न लगता डार। जैसे एक डाली से पत्ता टूट जाए तो उसका उस डाली से कोई भी संबंध नहीं रहता। अगर आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ गई तो आपका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर पता नहीं आप कौन सी योनि में जाएंगे। हमें तो पता चल गया कि हमारे परमात्मा बताते हैं जो इस शरण में नहीं आते तो वो बाद में क्या बनते हैं। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन ये है कि परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, भक्ति विधि से मोक्ष को प्राप्त करें और अपना कल्याण करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।